हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज आपको कुछ ऐसी जानकारी देना चाहते हैं, जो आप नर्सरी में जाते हैं तो हमें गुलाब का प्लांट क्या देखकर ख़रीदना है, जिससे आपका गुलाब का प्लांट आप घर पर लाएं तो प्लांट ख़राब ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा फूल दे। तो इस तरीके से प्लांट की हमें पहचान करनी है। जब भी नया प्लांट लेते हैं तब प्लांट देखना चाहिए, बहुत हेल्दी होना चाहिए। तो ये सब अगर हेल्दी नहीं होगा प्लांट तो आपका जल्दी सरवाइव नहीं कर पाएगा और वो प्लांट आपका मर भी सकता है। तो पत्तियां हरी और चमकदार होनी चाहिए, पत्तियां में कोई दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, पत्तियां बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए और पत्तियों में मिलीबग्स वगैरह, सफ़ेद पाउडर जैसे ये कीड़े वगैरह के निशान नहीं होने चाहिए। और इस तरीके से पौधे को हम पहचानेंगे। पौधा का तना मजबूत होना चाहिए, हरा होना चाहिए। और अगर पौधे का तना सूखा है, काला पड़ रहा है, ज़्यादा नरम है, कमज़ोर पौधा है तो उस प्लांट को खरीदने से बचें। मिट्टी भी हमें चेक करनी है। मिट्टी आपकी अगर लाल मिट्टी में है तो प्लांट सरवाइव जल्दी नहीं कर पाता है। तो और कभी कभी हम प्लांट जो गमले में लगा होता है या पॉली बैग में लगा है, थोड़ी सी मिट्टी हटा के देखते हैं कि पौधे की जड़ें जो होती हैं वो सफ़ेद या हल्के भूरे रंग की होती हैं, तभी आप लें। या फिर कभी कभी आपने देखा है कि पौधा बहुत मर रहा है तो उसकी जो जड़ें होती है वो काली पड़ जाएंगी, सड़ जाएंगी और तब उसमें नई ग्रोथ नहीं हो रही है। और प्लांट को ये भी देखना है कि हमारे प्लांट में नई ग्रोथ हो रही है कि नहीं, नई ब्रांचेस, नई पत्तियां, नई कली निकल रही हैं कि नहीं, प्लांट देखने में हेल्दी लग रहा है कि नहीं, मुरझाया हुआ तो है नहीं और रूट बॉन्ड तो नहीं है। कभी कभी प्लांट रूट बॉन्ड वाला भी नहीं लेना चाहिए, उसकी जड़ें पॉली बैग से बाहर निकली रहती हैं तो आपको वो प्लांट कम लेना चाहिए, क्योंकि उसकी जड़ें बाहर निकली रहती है और उसको हम लगाते हैं तो पौधा वो जल्दी से मुरझाने लगता है। तो इस तरीके से प्लांट हमें ध्यान से देखकर लेना चाहिए। प्लांट हमारा स्वस्थ है और घर पर आकर हम उसकी अच्छे से केयर करेंगे तभी ज़्यादा फूल देगा। तो प्लांट हमारा ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, मीडियम साइज़ का प्लांट होना चाहिए। प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, पत्तियाँ बड़ी चमकदार होनी चाहिए, नई नई ग्रोथ होनी चाहिए। तो सब चीज़ों को, पौधे को एक बार आगे पीछे सब चेक कर लेना चाहिए, तभी हम अपना प्लांट नर्सरी से गुलाब का पौधा लाएंगे, तभी उसकी अच्छी सी देखभाल करेंगे, तभी हमारे गार्डन में गुलाब के पौधे में फूल ही फूल आएंगे। तो इस तरीके से हम अपने प्लांट में गुलाब के देखभाल कर सकते हैं। अगर प्लांट आपका अच्छा होगा, ग्रोथ पहले से उस पर अच्छी सी हो रही है तो उसको आप सुबह के टाइम रिपोर्टिंग कर दीजिए, फिर उसको छाँव में रखें या फिर रात में कर दीजिए। और उसको प्लांट को धूप में डायरेक्टली नहीं रखना है, छाँव में रख देंगे तो 3-4 दिन के बाद वो आपका प्लांट थोड़ा सा सही हो जाएगा और उसकी रूट बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। रिपोर्टिंग के टाइम मिट्टी अच्छी बनाएं, उसमें गोबर की खाद वगैरह, सरसों की खली या कंपोस्ट आप डाल सकते हैं। तो गुलाब एक ऐसा प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, सालों साल चलने के लिए उसकी अच्छी सी मिट्टी बनाएं तभी प्लांट आपका गुलाब का चलता है। और वो प्लांट हमें किस किस्म का है, देसी है कि हाइब्रिड है, कैसा है, ये सब जानकारी हमें नर्सरी वालों से ले लेनी चाहिए। कभी कभी हम अपने प्लांट को भी देखकर पहचान जाते हैं कि ये देसी प्लांट है और कि हाइब्रिड है, तो उसी हिसाब से उसकी केयर करनी पड़ती है प्लांट की। कभी कभी हम अच्छे फूल लाने के लिए उसमें गोबर की खाद वगैरह भी मिक्स कर दीजिए। चाय पत्ती भी बहुत अच्छा होता है गुलाब के लिए, चाय पत्ती नाइट्रोजन युक्त होता है, तो आप इस तरीके से मिट्टी में मिला सकते हैं चाय पत्ती। अगर आप फ्रेश चाय पत्ती इस्तेमाल करें तो थोड़ी सी चाय पत्ती लेनी है। अगर आप धुली हुई सुखा कर चाय पत्ती इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 चम्मच एक प्लांट के लिए काफ़ी है।
तो इस तरीके से आप अपने खाद की मात्रा भी ध्यान दीजिए। और जब फूल आने लगे, आने का टाइम हो जाए, तो उसको धूप वगैरह में भी प्लांट आप रख सकते हैं। गुलाब को 2 से 3 घंटे की धूप चाहिए और ज़्यादा धूप नहीं चाहिए। और अपने प्लांट की ग्रोथ के लिए टाइम टाइम से प्रूनिंग वगैरह भी करते रहना चाहिए, डेड हेडिंग करते रहना चाहिए। गुलाब की हार्ड प्रूनिंग तो आप उस समय कर सकते हैं अक्टूबर से नवंबर के बीच में, क्योंकि उसके बाद फिर नई नई ग्रोथ होती है, नए नए फूल आते हैं। तो इस तरीके से आप हार्ड प्रूनिंग का भी ध्यान रखें। और हमें प्रूनिंग करते समय हमें ये भी ध्यान देना है कि हमें ज़्यादा जड़ के पास से तने को नहीं काटना है, उसमें थोड़े से तने को काटना है और उसमें 1-2 पत्तियां बची रहे। कभी कभी ज़्यादा तने को काट देने से उसमें डाई बैक भी की समस्या भी आ जाती है। तो जब भी जहाँ पे हार्ड प्रूनिंग करते हैं वहाँ पे आपको साफ फंगिसाइड का पाउडर स्प्रे करके लगा देना है और प्लांट को छांव में रख देना है। तो इस तरीके से आप अपने गुलाब की बहुत अच्छी से केयर करेंगे, तब आपके प्लांट में फूल ही फूल आएंगे। और सूखे फूलों को आप हटाते रहिए, समय पे पानी, समय पे खाद दीजिए और 3 से 4 घंटे की धूप दीजिए, तो आपका प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ पे होगा। अगर आपका प्लांट परमानेंट है तो अधिकतर आपको फूल देता रहता है और मई जून छोड़कर बाकी अधिकतर मौसम में आपका प्लांट फूल देगा और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो इसको पानी की भी रिक्वायरमेंट है, तो आप पानी चेक करके दीजिए, नमी बने रहे, ज़्यादा मिट्टी ज़्यादा गीली ना हो। और ड्रेनेज होल का भी ध्यान रखें, पानी रुके नहीं, चलता रहे। तो इस तरीके से प्लांट की आपकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होगी और आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। सूखे फूल आप हटाते रहिए इस तरीके से और आपका गुलाब का पौधा ज़्यादा से ज़्यादा खिलेगा। देसी रोज़ है, एक ऐसा प्लांट है, तो उसकी थोड़ी सी देखभाल करने से आपके पूरे साल में फ्लावरिंग होती रहती है। और हाइब्रिड है, उसको बचाना गर्मियों में बहुत मुश्किल होता है। तो इन सब की जानकारी हो तभी आपको गुलाब का प्लांट लाना है। देसी रोज़ तो कोई भी लाके लगा सकता है, लेकिन हाइब्रिड में बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो बहुत अच्छे से गुलाब सालों साल चलने वाला परमानेंट प्लांट है। तो आप अपने गार्डन में गुलाब का प्लांट ज़रूर ऐड करें और इन सब बातों का ज़रूर ध्यान देके अपनी नर्सरी से वो प्लांट ला सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ढेर सारी जानकारी के साथ और इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना तथा अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।